भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। LED लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं देश विदेश की टॉप 10 खबरें। प्रिया प्रकाश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, आंख मटकाने को बताया इस्लाम में हराम। मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क भर में अनशन, राजघाट पर राहुल का अनशन आज। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। IPL 2018 में मैच हार गए RCB, कोलकाता ने 4 विकेटों से दी शिकस्त। शाम में केमियाई हमले से 100 से ज्यादा अफराद हलाक, अमेरिका और रूस आमने सामने। विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगड़िया का मोदी हुकूमत से राम मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाने का मुतालबा। बीजेपी की दोस्ती को शिवसेना ने दिखाया ठेंगा, कहा अब याद आ रही है हमारी। मुजीबुर रहमान बने IPL की तारीख का सबसे कम उम्र खिलाड़ी, तीसरी ही गेंद पर किया बड़ा धमाका। बीजेपी मेंबर असेंबली पर असमत रेड्डी का इल्जाम, वजीर आला की रिहायशगाह के बाहर मुतासिर खातून की खुदकुशी की कोशिश। रोहिंग्या पनागत केस, मरकजी हुकूमत को 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट जमा करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कांग्रेस का गांधी पुतले के रूबरू भूख हड़ताल की गई। इसमें वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल सत्तार ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। अमन व अमान की बरकरारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के मुजस्मे के रूबरू एक रोजा भूख हड़ताल किया। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी की हिदायत पर मुल्क भर में आज कांग्रेस की जियानी से मौजूदा हालात को लेकर अमन व अमान की बरकरारी के लिए भूख हड़ताल किया गया। नांदेड़ में महात्मा गांधी के पुतले के रूबरू आज सुबह 10 बजे से कांग्रेस के कायदीन और वर्कर्स एक रोजा भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसमें वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल सत्तार ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। बीजेपी के ना करते पना के लिए पूरा भारत में 2 अप्रैल को बंद बनाया गया और 2 अप्रैल के दिन बीजेपी वालों ने उनकी वजह से पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में हिंसाचार हुआ 2 अप्रैल के टाइम। उसमें अनेक निष्पाप लोग मारे गए, अनेक स्टेट में, अनेक राज्यों में दंगली हुई और दंगली करने वाले लोग भारतीय जनता पक्ष और RSS के कार्यकर्ते थे। बिहार के जो मंत्री है, उनके केंद्रीय मंत्री है अश्विनी कुमार चौबे, उनके पुत्र अरिजीत शाश्वत, इनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ है। इसका मतलब कि ये सब लोग भारत बंद के अगेंस्ट में थे। इन्होंने दंगली गिराए, इन्होंने लोगों को मार दिया। बहुत सारे लोग, निष्पाप लोग मर गए इसके अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव का जो मसला है, उसको लेके दलित और मराठा समाज के अंदर तो मतभेद निर्माण करने की कोशिश ये भाजपा और RSS के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भाजपा से रिलेटेड, RSS से रिलेटेड, मुख्यमंत्री और CM से रिलेटेड, PM से रिलेटेड एक बोटे और भिड़े, इनको दोनों को भी अभी शासन नहीं हुआ है। और इसके लिए ये सामाजिक सलोखा और सामाजिक शांतता बनाने रखने के लिए हमने आज का ये उपोषण रखा है। आज देश भर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा उपोषण हो रहा है। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जी के नेतृत्व में हर जगह, हर जिले की जगह पे गांधी जी के पुतले के सामने हम 1 दिन का उपवास यानी उपोषण कर रहे हैं। आज अशोक राव जी चव्हाण जो आज यहाँ आए हुए हैं, मगर वो परभनी के उपोषण को वहाँ परभनी में उपोषण के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। आज हम पूरा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम यहाँ बैठने वाले हैं, पूरा उपोषण करने वाले हैं और बाद में फिर उपोषण छोड़ेंगे। सर, इसके अलावा जातीय दंगल हुए रामनवमी, वही बता रहा हूँ मैं। उसके लिए जातीय सलोखा और शांतता बनाने रखने के लिए, और ये शासन को मालूम हुआ, भाजपा को मालूम होना, इसके लिए हम ये उपोषण के लिए बैठे हुए हैं। सर, इसमें कुछ बीजेपी के दलित आमदारों के घरों पर भी अटैक हुआ, जला दिया गया, क्या लगता है ये परिस्थिति क्यों निर्माण? भाजपा के अगेंस्ट में उनके ही खासदार बोल रहे हैं कि एट्रोसिटी का कायदा मत हटाओ। उनको ही उनका नहीं है, वो क्या करते हैं, पत्थर मार के देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे प्रेस के बारे में भी उन्होंने मार के देखा था, मगर वापस ले लिया उन्होंने। जैसे उनकी मंत्री है, क्या नाम उनका, स्मृति ईरानी जी,
उन्होंने पत्थर मार के देखा था, मगर जैसे ही आंख पे आ गए वैसे पीछे हट गए। वैसे आरक्षण के बारे में और अट्रॉसिटी के बारे में मोहन भागवत कहते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं। देखते हैं अगर वातावरण अच्छा रहा तो ये कानून बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण बदलने के काम कर रहे हैं। इसके लिए हम कांग्रेस वाले ये होने नहीं देंगे, इसलिए हम ये उपोषण कर रहे हैं और वक्त गिरा तो हम जान भी दे देंगे। बस उपोषणाचा मुद्दा आहे। आज या ठिकाणी आम्ही उपवास आणि उपोषण अशा प्रकारचं एक आगळं वेगळं उपोषण या देशामध्ये आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय राहुलजी गांधी साहेब यांच्या आदेशावरून या ठिकाणी आमचे या भूमीचे भूमिपुत्र महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमचे लाडके नेते अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्या सूचनेवरून अख्ख्या महाराष्ट्रभर आज या ठिकाणी 10 पासून ते संध्याकाळपर्यंत या ठिकाणी उपोषणाचा मार्ग अवलंबलेला आहे। ह्याचं कारण म्हणजे की या देशामध्ये कुणीही सुरक्षित नाही। हे जसं भाजपचं सरकार आलेलं आहे तेव्हापासून या ठिकाणी मग आता ते दलित असतील, मुस्लिम बांधव असतील, हिंदू असतील, महिला असतील आणि आमचे शेतकरी वर्ग असेल, कुणीही सुरक्षित नाही। या राज्यामध्ये तर 12,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण ह्यांना कुठलीच त्याची तम्मा नाही या सरकारला। या ठिकाणी हे सरकार निव्वळ जातीयवादी आहे आणि जातीमध्ये भांडणं लावण्याचं काम या सरकारचं चालू आहे। म्हणून या ठिकाणी आम्ही त्यांचा निषेध करण्याच्या उद्देशाने यांना ठिकाणावर आणण्याच्या भावनेतून या ठिकाणी उपोषणाचा मार्ग अवलंबलेला आहे आणि त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी नांदेडला त्यांचंच एक स्वरूप या ठिकाणी उपोषणाचं आपल्याला दिसत आहे। जिल्ह्यातील असंख्य कार्यकर्ते या उपोषणामध्ये दिवसभर सामील होणार आहेत, तरी या ठिकाणी त्या संदर्भातलं उपोषण आमचं चालू आहे। 2 अप्रैल को जो दलित संगठनों ने जो ऑल इंडिया में जो बंद रखा था और बंद का आह्वान किया था, उसके बाद में जो घटना हुई है और जिस तरह से भाजपा सरकार ने और जो आरएसएस के लोगों ने जो उनके ऊपर हमला किया गया और जो गांधीवादी बोलते थे, गांधीवादी चलने के बाद दलित लोगों ने जो उनका मांगे थी और जिस तरह से आज जो घटना में जो चेंज किया जा रहा था उसके विरोध में वो लोगों ने जो आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से जो चल रहे थे, उसके बाद में जो घटना हुई है और जिस तरह से भाजपा सरकार जिस तरह से आज 4 साल हो गए हैं और जिस तरह से जो फेल हो चुकी है और जो विकास के जो वादे किए थे और कई घोषणा किए थे और उसकी अमलबजारी नहीं कर और लोगों का जो ध्यान हटाकर और जो जातिवाद को लड़ाकर और सत्ता हासिल करने की ख्वाब देख रहे हैं। पर जनता जान चुकी है जिस तरह से जो आरएसएस के लोगों ने जो करा है 2 अप्रैल पे जो हमला किए दलित समाज के ऊपर, क्योंकि हमारा उनका हक है कि जिस तरह से बंद रखने का और गांधीवादी के चलने के बाद में जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने हमला करके लोगों को कुछ कत्ले किए हैं और जिस तरह से मारा है और जिस तरह से बता रहे हैं कि हर साल जिस तरह से झूठे वादे और कई घोषणा, हमारी महानगर पालिका में भी कई घोषणा की, अमृत योजना हो या प्रधान योजना हो, घरकुल योजना हो या कुछ हो, बिल्कुल जीरो रहा। 4 साल में जीरो, बिल्कुल खाली घोषणाबाजी सरकार है और जिस तरह से और जातिवाद से लड़ाकर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही है और जिस तरह से देख रहे हैं जो मंदिर का विषय हो या कई मस्जिद का विषय हो, हर ट्रिपल तलाक का विषय हो, हर मुसलमानों को जिस तरह से छेड़ा जा रहा, उनका एक उद्देश्य है कि काम कुछ भी नहीं किए पर आगे जातिवाद को लड़ाकर सत्ता हासिल करने का सोच रहे हैं। पर जनता जान चुकी है और आने वाले 2019 को इनको नीचे उतारने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जो आज पूरे देश में जो आज उपोषण रखा है और उनकी तायद में आज सभी लोगों ने धरना दिया है। हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और हमारे सभी नगर सेवक उसमें शामिल है और आप लोगों का भी मीडिया का उसमें ताउन रही है, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक, बाजार, नांदेड़।